वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग बड़ा इम्पोर्टेंट जो मेथड है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। 14 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक, पिछला लेक्चर हुआ था आपका, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर ये D1 पे d² + 4 y = 4 10 2x, ये RGB में 16 और 18 यानी 2016-2018 में क्वेश्चन था। d² + a² y 10ax ये 22 जून में था। d² + 4y 10 2x ये दिसंबर 22 में था। और अभी जो दिसंबर 23 यानी जनवरी में पेपर हुआ था, d² + 9y = 10 3x। तो इस कैटेगरी में हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको एक और क्वेश्चन में करा देता हूँ। d² + a² × y = 10ax। अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो आप ये देखो, ये सारे सिमेट्रिक हैं। ठीक, जो नंबर यानी जो कोफिशिएंट यहाँ है वही आपका इधर चल रहा है। देखिए आप 2 तो 4, a तो a², 2 का 4, 3 का 9, तो सिमेट्री है। यानी अगर आपने ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो कि फिर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इसमें हम लोग ये क्वेश्चन आप चारों आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ये मैं करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन पे अभी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। d² + a² y = 10ax। देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन याद रखिएगा इसमें पुरानी ओल्ड मेथड नहीं लगेगी। इसमें स्पेशली लिखा रहेगा क्वेश्चन में, सॉल्व बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यानी अगर आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाते हैं तभी आपका ये क्वेश्चन पे इन मार्क्स के बारे में आप जा सकते हो। ठीक, अब जिन लोगों ने पुराना जो फॉर्म है उसमें थोड़ा बहुत याद हो कि हम लोग d2y / dx² + p dy/dx + qy = r, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। स्टैंडर्ड फॉर्म के तुरंत बाद जस्ट बाद जब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है आपका c1u + c2v, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर आपको याद होगा कंप्लीट फंक्शन y = au + bv। अब au + bv में u और v तो आपके पास ऑलरेडी है। कैपिटल A और कैपिटल B A को फाइंड करना ही स्पेशली जो मेथड है वो है। अब इसमें u कैपिटल A और कैपिटल B फाइंड करने के लिए हम लोगों को w फाइंड करना पड़ता है। w डिटर्मिनेंट से आता है। ये आपका इस वाले लेक्चर में मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आज फिर बारी आएगी तो आज फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस का पैटर्न है लगभग एक जैसा पैटर्न है। अब लक आपका है कि जिस सिचुएशन में क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन इसमें से फंस गया, आ गया, एग्जाम में मैनेज हो गया तो समझ लो कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इतना तो आप जानते ही होंगे कि 14 मार्क्स इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में कितने होते हैं। ठीक, सेकेंड यूनिट में आपको पता है, फर्स्ट यूनिट जो है वो 21 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, 21 तक के इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन d² + a² y d² + a² y = 10ax। और हेडिंग है, स्पेशली हेडिंग लिखी हुई है, सॉल्व बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक, क्वेश्चन है ये 2022 का, जून का। ठीक, तो इस तरीके से देखा जाए तो d² + a² y = 10ax 14 मार्क का क्वेश्चन था। d² + a² × y = 10ax। d² + a² y = 10ax। सबसे पहले अगर हम इसको d2y / dx² + a² y कह सकते हैं आप,
इक्वल टू 10ax, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आप देखो इसमें p का टर्म नहीं है तो p कितना हो गया 0। q है आपके पास तो q की जगह लिख सकते हैं अपन a स्क्वायर, वो r की जगह लिखा जाएगा आपका 10ax। याद रखिएगा p 0 है, q a स्क्वायर है और r 10ax है। नाउ AE ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इसका AE बनेगा AE ऑफ इक्वेशन वो होगा m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। सो देयरफॉर m स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, m इक्वल टू प्लस माइनस a आयोटा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो a आएगा, स्क्वायर रूट के आगे प्लस माइनस बनेगा और जो माइनस दिख रहा है आपको वो अंडर रूट माइनस बनाता है। अंडर रूट माइनस वन को क्या कहते हैं अपन? आयोटा कहते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया आपका। फॉर्मूला क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का? C1u प्लस C2v। तो यहां से आपके पास बन रहा है C1 cos ax प्लस C2 sin ax। तो C1 cos ax प्लस C2 sin ax, तो क्लियरली u कितना है? u है आपके पास cos ax एंड v है sin ax। u कितना है? cos ax और v कितना है? sin ax। जब हम w फाइंड करते हैं तो हमें w फाइंड करते समय u डैश और v डैश की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो u और v हमारे पास है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो u डैश कितना होगा? u डैश होगा cos ax का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होगा cos ax का माइनस साइन ax और ax का a, ठीक। u का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव v डैश आएगा आपका साइन ax का डिफरेंशिएशन cos ax और ax का a। तो u डैश आपके पास बनेगा माइनस a साइन ax और v डैश आएगा आपका a cos ax। w इक्वल टू u v u डैश w डैश, ये हमें w फाइंड करना पड़ता है, ठीक। तो जब हम w फाइंड करने जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें ये इतना आपको अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर में नोट कर लेना है या समझ लेना है, या आप वीडियो को पाज करके देख सकते हैं कि कितना था। वैसे नोट करने में लिखने की आदत डालोगे तो एग्जाम में भी लिख पाओगे, अगर आप आदत नहीं डालोगे लिखने की तो फिर बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि फिर चीज़ें अपने आप नहीं आती हैं। आप अगर लिखने की आदत डालोगे तो आपको बेनिफिट ये होता है कि हमने क्या स्टेप है, कौन सा स्टेप है, तो ये आदत में डालिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कॉपी भरनी पड़ेगी। आरजीपीवी के एग्ज़ाम में आपको कॉपी फिल भी करनी है और वो भी सही सही। ये नहीं चलता कि नहीं आप कुछ भी बकवास लिख दो और आपको मार्क्स मिल जाए, तो सही सही फिल करना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं अपन कि अपने पास इसमें W कितना बन रहा है। W इक्वल टू U कितना था अपने पास? cos ax। V कितना था? sin ax। इसको डिफरेंशिएट किया था तो माइनस साइन ax, इसको डिफरेंशिएट किया था तो a cos ax। W इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा a cos स्क्वायर ax। डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो होता है उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई किया अपन ने, माइनस इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव आएगा और एक माइनस आपके पास ऑलरेडी है, तो प्लस a साइन स्क्वायर ax। W इज इक्वल टू a कॉमन आ रहा है,
सो कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स। W इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स। W इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो W इक्वल टू ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे कैपिटल ए। कैपिटल ए के लिए फॉर्मूला होता है आपका v इंटू आर अपान डब्लू डी एक्स प्लस C1। ए इक्वल टू माइनस v कितना है आपके पास साइन ए एक्स, आर कितना है टेन ए एक्स अपान डब्लू की वैल्यू है स्मॉल a डी एक्स प्लस C1। तो a इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन ए एक्स आर टेन ए एक्स अपॉन डब्लू है स्मॉल a डी एक्स प्लस C1। इक्वल -1 अपॉन a। हमने क्या किया, ये 1 अपॉन a बाहर ले लिया। साइन ए एक्स टेन ए एक्स को क्या लिख सकते हो आप, साइन ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स। ए इक्वल टू -1 अपॉन a साइन ए एक्स इंटू साइन ए एक्स साइन स्क्वेयर ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स डी एक्स प्लस C1। ए इक्वल -1 अपॉन a साइन ए स्क्वेयर एक्स को आप साइन स्क्वायर थीटा समझ के लिख सकते हो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स डी एक्स प्लस C1। इसको स्प्लिट यानी सेपरेट कर दीजिए। -1 अपॉन a 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स में 1 अपॉन कॉस ए एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स डी एक्स प्लस C1 इक्वल -1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस ए एक्स को क्या लिख सकते हो आप, सेक ए एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स से कॉस ए एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉस ए एक्स डी एक्स प्लस C1। अब हमें इंटीग्रेट करना है a इक्वल टू -1 अपॉन a सेक ए एक्स माइनस कॉस ए एक्स डी एक्स और प्लस C1 जो है हमारे पास एक कांस्टेंट चल रहा है। ठीक, तो इतना नोट करिए पहले आप। हो गया कंप्लीट। a इक्वल टू -1 अपॉन a सेक ए एक्स माइनस कॉस ए एक्स डी एक्स प्लस C1। a इज इक्वल टू -1 अपॉन a सेक ए एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स अपॉन a माइनस कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन साइन ए एक्स अपॉन a प्लस C1। a इज इक्वल टू -1 अपॉन a स्क्वेयर। ये a कॉमन आ रहा है और एक a आपके पास ऑलरेडी है, तो -1 अपॉन a स्क्वेयर लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स माइनस साइन ए एक्स प्लस C1। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपिटल A फाइंड कर लिया। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है कैपिटल A, क्योंकि जब अपन कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको AU प्लस B भी तो लिखना है। अब AU प्लस B भी में U और V तो हमारे पास है ऑलरेडी, कैपिटल A कैपिटल B ही तो फाइंड करना है।
नाउ कैपिटल B इक्वल टू U इंटू R अपॉन W dx प्लस सेकेंड कॉन्स्टेंट C2। B इक्वल टू U था हमारे पास cos AX, R tan AX, W A dx प्लस C2। B इक्वल टू 1 अपॉन A cos AX इंटू V रिटर्न इज tan इन पोजिशन ऑफ tan AX sin AX अपॉन cos AX, sin AX अपॉन cos AX dx प्लस C2। cos AX कैंसिल हो जाएगा। सो V इक्वल टू 1 अपॉन A इंटीग्रेशन ऑफ sin AX dx प्लस C2। B इक्वल टू 1 अपॉन A sin AX का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos AX अपॉन A प्लस C2। सो B इक्वल टू माइनस cos AX अपॉन A स्क्वायर प्लस C2। तो इस तरीके से हमें कैपिटल B मिल गया। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन is y equals to AU plus BB, अब अपन वैल्यू रखें उससे पहले आप ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं ये हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ और फिर हम y इक्वल टू AU प्लस BB जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो कितना अपने पास A है, कितना B है, उसको रिप्लेस भर करना है और बाकी फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से इतना वाला हिस्सा जितना दिख रहा है आपको, ये मैं यहाँ से हटाऊंगा और y इक्वल टू AU प्लस BB के लिए जाएंगे। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो होगा y इक्वल टू AU प्लस BB। ओके, now the complete solution of differential equation is y equals to AU plus BB, y equals to A minus 1 upon A square log sec AX plus tan AX माइनस साइन AX प्लस C1। ये वैल्यू ऑफ A है, माइनस 1 अपॉन A स्क्वायर लॉग सेक AX प्लस tan AX माइनस साइन AX प्लस C1, और U वैल्यू ऑफ U थी cos AX प्लस B माइनस cos AX अपॉन A स्क्वायर वैल्यू ऑफ B प्लस C2 इंटू V था साइन AX। तो y इक्वल माइनस 1 अपॉन A स्क्वायर लॉग सेक AX प्लस tan AX माइनस साइन AX प्लस C1 cos AX प्लस B माइनस cos AX अपॉन A स्क्वायर प्लस C2 साइन AX। ये इस तरीके से हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये 2022 का क्वेश्चन था। लगभग सिमिलर क्वेश्चन जो है वो 22 के दिसंबर में था। अभी के दिसंबर में बात करें तो जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था लेट हो गया था थोड़ा सा, तो उस समय भी आपका इसी कैटेगरी का क्वेश्चन था। तो अब आपके पास इस कैटेगरी के लगभग 4 क्वेश्चन की लिस्ट मैंने इस लेक्चर में बनवाई है। 2 कंप्लीट हो गए हैं,
एक 23 वाला भी मैं चाहूँगा कि हो सकेगा तो मैं करा दूंगा आपको, नहीं तो वो 2 क्वेश्चन तो आप इस पूरी प्रोसेस को देख के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसको लाइक शेयर करना ही है आपको, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी मैं लेक्चर रोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच जाए। ठीक, ओके, चलिए बाय।